अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पीके। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना थी। सबसे पहले तो ये कि गवर्नमेंट ने अब इस बात पर जोर दिया है कि जो कंपनीज गाड़ियों की लेट डिलीवरी करेंगी उनको जुर्माना किया जाएगा। पाकिस्तान में गाड़ियों की लेट डिलीवरी, आप बेशक वो पुरानी कंपनीज को देखें या फिर नई कंपनीज को देखें, तो एक ट्रेंड बन गया है और कोई भी कंपनी आपको 6 से 7 महीने से पहले गाड़ी डिलीवर नहीं कर रही। लेकिन अगर हम इस दौर की बात करें तो चूंकि कोरोना वायरस की वजह से ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, तो हम इस बात को मान लेते हैं कि जो गाड़ियों की डिलीवरी है वो 6 से 7 महीने तक डिले हो सकती है। बट अगर अब पाकिस्तान में देखें तो ये एक नॉर्म है, और इससे पहले भी जितनी भी पुरानी कंपनीज जो कि इससे पहले मार्केट के अंदर मौजूद हैं, उनका भी यही एक आदत रही है कि वो कभी भी कस्टमर को टाइम पे गाड़ी डिलीवर नहीं करती थी। तो अब इस मद में गवर्नमेंट ने इस बात पे जोर दिया है कि जो कंपनी 60 दिन से ज्यादा या 2 महीने से ज्यादा अगर लेट करती है गाड़ी की डिलीवरी, तो उसको पर डे के हिसाब से 3% जो है वो फाइन की सूरत में भरने होंगे। इसके साथ साथ जो किबोर या जो कराची इंटर बैंक रेट्स होंगे वो भी उसके साथ अप्लाई होंगे। तो मैं यहाँ पर जिक्र करता चलूं कि ये कोई नया कानून नहीं है, बल्कि इससे पहले जब ऑटो पॉलिसी 2016-21 को मुरतब किया गया तो उसके अंदर ही एक सेगमेंट जो है वो कंज्यूमर वेलफेयर का भी रखा गया। तो उसमें ये शिक शामिल थी कि कंपनीज जो हैं वो 2 महीने से पहले जो है वो गाड़ी डिलीवर करेंगी, और अगर वो ताखीर करती हैं तो फिर उनको 2% जो है वो फाइन के साथ कीबोर्ड रेट जो था वो अदा करना पड़ता था। बट उसमें ये 2% था, जबकि मौजूदा हुकूमत ने इसे 3% कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो फाइन है ये उस रकम के ऊपर है जो कि कंज्यूमर कंपनी को अदा कर चुका होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने गाड़ी की डाउन पेमेंट जमा करवाई है तो इस डाउन पेमेंट का 2 से 3% जो है वो कंपनी आपको देने की पाबंद होगी। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो काफी अरसे से हम ये सुनते आ रहे हैं कि गाड़ियों की प्राइसेस जो हैं वो कम होंगी। तो इसी सिलसिले में हुकूमत जो है वो आइंदा बजट के अंदर 800 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं, इंपोर्टेड और लोकल गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस को कम करने के बारे में सोच रही है, ताकि इन गाड़ियों को जो आम बंदा है उसकी पहुंच के अंदर लेकर आया जा सके। तो इसके साथ जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो टैक्स है वो तकरीबन उसमें 63% तक की कमी जो है वो हो सकती है, और जो लोकल असेंबल्ड गाड़ियां हैं उनमें तकरीबन 7% तक की कमी जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट उनके ऊपर गौर कर रही है, लेकिन देखना यह है कि गवर्नमेंट जो है वो बजट के अंदर कौन कौन सी जो तजावीज़ हैं उनको अप्रूव करती है। अब सबसे पहले अगर हम सीधा सीधा पॉइंट देखें तो जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको हो सकता है कि ख़त्म कर दिया जाए। इसके साथ साथ 7% तक जो इजाफी कस्टम ड्यूटी है वो भी ख़त्म हो सकती है, या फिर कस्टम ड्यूटी को जो है वो इसी लिहाज से कम किया जा सकता है। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो टैक्सेस हैं ये 1300 सीसी जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर बढ़ा दिया जाए और जो 800 सीसी तक की गाड़ियां हैं उनके ऊपर कम कर दिया जाए, ताकि जो 800 सीसी तक की गाड़ी है वो सस्ती हो जाए। इसी तरह से जो 800 सीसी तक की गाड़ियां हैं उनके ऊपर 5% जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसको ख़त्म किया जा सकता है। वहीं पर जो जनरल सेल्स टैक्स जो कि पहले 17% है उसको कम करके जो है वो 12% करने पर गौर किया जा रहा है। अगर हम एक नई 800 सीसी की जो इम्पोर्टेड कार है उसके ऊपर देखें तो उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो तकरीबन 132% बनते हैं उसकी टोटल कीमत का। और अगर हम ये जो तजावीज़ इसके अंदर ज़ेरे बहस हैं और अगर इन पर अमल किया जाता है तो जो दरामदशुदा गाड़ियां हैं उनकी कीमत में तकरीबन 63% तक की कमी आ सकती है। तो हुकूमत की तरफ से ये एक अच्छा कदम है। बहरहाल अगर हम ये कहें कि गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम होंगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वहीं पर अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर भी पंजाब के अंदर जो गाड़ियों के टोकन टैक्सेस हैं उनकी रिडक्शन के ऊपर भी बहस हो रही है, और जो 800 सीसी 1300 सीसी और इससे जो ऊपर की गाड़ियां हैं हो सकता है कि उनके जो टोकन टैक्सेस हैं वो भी कम कर दिए जाएं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो यूज्ड गाड़ियां इंपोर्ट करने का क्राइटेरिया था उसमें यह था कि आप 3 साल पुरानी गाड़ी को इंपोर्ट कर सकते हैं। बट अब गवर्नमेंट जो है वो इस बात के ऊपर भी गुफ्तो शनीद कर रही है कि 3 साल से इस मुद्दत को बढ़ाकर 5 साल तक कर दिया जाए। अगेन ये भी एक बेहतर क्राइटेरिया है ताकि लोग ज्यादा गाड़ियों को उनके पास वैरायटी ज्यादा होगी
اور इस तरह से जितनी गाड़ी पुरानी होती है उतनी ही ज़्यादा जो है वो सस्ती गाड़ी अवेलेबल हो सकती है। वहीं पर हुंडई निषाद ने हुंडई ट्यूसों की जो बुकिंग है उसको रोक दिया है, और वहाँ पर जो उन्होंने वजह बताई है वो है माइक्रो चिप्स गाड़ियों के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं उनकी शॉर्टेज की वजह से। अब तमाम तर कंपनीज जो हैं वो इस बात को बहाना बना रही हैं कि जो माइक्रो चिप्स हैं उनकी वजह से गाड़ियों की बुकिंग जो है वो रोकी जा रही है। अच्छी बात है कि कंपनीज इस बात को एलानिया कह रही हैं, और हमने देखा है कि ऐसे वाकयात भी देखे गए जहां पर कंपनीज ने ओवर बुकिंग की और बाद में फिर उन कंपनीज को इसका खमियाजा जो है वो सार्फिन के गुस्से की सूरत में झेलना पड़ा। तो मैंने इसके ऊपर जब तहकीक की तो हमने देखा है कि तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन ऐसी गाड़ियां हैं जो कि माइक्रो चिप्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इफेक्ट हुई हैं। वहीं पर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के अंदर शाया हुई है, तो अमेरिका की डिफरेंट स्टेजेस की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, वहां पे सिर्फ 21 दिन का स्टॉक जो है वो बाकी है। अगर आप गाड़ियों की अवेलेबिलिटी की बात करें, वहीं पर जो वेंडर्स हैं तो उनके पास सिर्फ 21 दिन का ऐसा स्टॉक मौजूद है जिसके साथ वो गाड़ियां जो हैं वो फरोख्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उनका एक तखमीना ये है कि ये 2023 से 2024 तक जो है वो इस सिचुएशन को नॉर्मल होने में लगेंगे। तो जो माइक्रो चिप्स हैं ये हकीकत हैं, और जितनी भी जदीद गाड़ियां आज हम देखते हैं, आज की जो जदीद टेक्नोलॉजी जो कि गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल हो रही है, अब वाइपर से लेकर गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम हो, गाड़ी का ट्रांसमिशन हो, इसी तरह से गाड़ी की हेडलाइट्स हो, तो तमाम तर सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक और प्रोग्राम तरीके के साथ काम कर रहे होते हैं। तो इनके बैकएंड पे माइक्रो चिप्स ही होती हैं जो कि इस तमाम तर अवामल को कंट्रोल करती हैं। सो जाहिर बात है जब इन चिप्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो गाड़ियों की प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर भी वाज़ेह फर्क पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।